हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं सागर कुमार आप सभी का इस छोटे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम कॉमनली पेपर कोड COQP03 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है जनवरी 14, 2026। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम्स जो है आपको मार्च में होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास अप्रोक्स लगभग जो है 2 महीने बचे हुए हैं, और 2 ही महीने में आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन ऐसा करना है कि आपको यूनिवर्सिटी मिल सके, एडमिशन मिल सके। अगर आप COQP03 से रिलेटेड आप इस चैनल में हैं तो आप सही चैनल पे पहुँचे हैं। ठीक है, अगर आप BHU और DU वगैरह यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उसका अलग पेपर पैटर्न है, अलग सिलेबस है, और उसका पेपर कोड भी अलग है, उसका अलग ही क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन हम COQP03 की पेपर कोड की बात करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का चांसेस मिल सकता है, जैसे कि BBAU, CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, CUH सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, फिर गुजरात, पार्ट ऑफ कर्नाटका, उड़ीसा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब रिज़ल्ट आता है तो आप बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी के लिए क्या करेंगे। और बहुत सारे लोगों को क्वेरीज होगा कि हमारा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है, हमारा ग्रेजुएशन में साइंस से है, तो हमारा ग्रेजुएशन में ये है, तो हम कैसे पेडागोजी चूज करेंगे। तो नहीं, यहाँ कॉमन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आपको एक सेमेस्टर कॉमन पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर से आपके पेडागोजी जो है वो अलग हो जाते हैं। तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपके कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे लाइफ साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप एडमिशन ले सकते हैं ईजिली, और आपका यहाँ पे पेडागोजी सेकंड सेमेस्टर से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको पेपर कोड क्या चूज करना है, COQP03, ये पेपर कोड है। आप फॉर्म फिल करते समय बीएड के लिए स्पेशली आप इस पेपर कोड को चूज करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड हम बात करते हैं सिलेबस की बात। ठीक है, हम गलती हो गई, पहले क्वेश्चन पैटर्न की बात करनी चाहिए, लेकिन सिलेबस की बात हमने लिखी है जैसा थंबनेल में, तो उसी के अनुसार हम करते हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस का बात करते हैं। ये रहा सिलेबस, जो कि पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अधिगम, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड, जो कि हाल फिलहाल में जो हुआ होगा, जैसे कि अभी किन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, फिर फुटबॉल फेडरेशन वगैरह, मतलब नॉर्मल जो क्रिकेट से रिलेटेड है उसकी संस्था को आप देख लेंगे, उसको संभालते कौन है, उससे रिलेटेड जो है आपका क्या क्या अवार्ड्स है, वो किसको मिला है ना, ये देखना है। तीसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में उतना हार्ड आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, जैसे नॉर्मली पूछा जाता है। आपका रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मल्टीप्लिकेशन, वो नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन ही पूछता है, बस उसको क्वेश्चन आइन के फॉर्म में पूछता है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, एंड मीन्स आपको नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे, ब्लड रिलेशंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो आप जिसका नॉर्मल मैथ्स अगर अच्छा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट उतना भी ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं कि मैथ्स पूछ रहा है तो हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स भी अगर पूछ रहा है तो यू आर नॉर्मली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके,
फोर्थ में है आपका साइंस एंड इन्वायरमेंट। साइंस एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस अप्रोक्स 12th तक ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। 12th और ज़्यादातर 10th से ही पूछते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का बैकग्राउंड्स अलग अलग होता है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। फिर पांचवा है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके जो ब्रांचेस अलग अलग होते हैं, इसका फादर कौन है, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछते हैं, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन हमारे टाइम में तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, बट इन डेप्थ में भी क्वेश्चंस पूछा जा सके, ठीक है। चौथा है आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर। सबसे ज़्यादा हम ना इसी क्वेश्चंस को करते थे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता था, ठीक है। आर्ट्स में जैसे कला के क्षेत्र से क्वेश्चंस पूछा जाता था। म्यूजिक में म्यूजिक क्या है, म्यूजिक के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, फोक डांस कौन कौन सा है, फोक सॉन्ग कौन कौन सा है, हर एक स्टेट का अलग अलग सॉन्ग्स होता है, फोक सॉन्ग, फोक डांस, ठीक है। तो सबको आप देख सकते हैं। योगा, अष्टांगिक योगा सूत्र जो है पतंजलि का, ठीक है, ये सब आपको देख लेना है नॉर्मली। योगा किस शब्द से उत्पत्ति हुई है योगा की, है ना, योगा का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस आपको देखना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता था, और टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था, और सोशल साइंस और जनरल। बाकी मैथमेटिक्स में मेरा हालत तंगी था, साइंस एंड इन्वायरमेंट में भी मेरा हालत तंगी था, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की बात हो गई, पेपर कोड की भी बात हो गई। अब हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न क्या होने वाला है, ये रहा आपका क्वेश्चन पैटर्न। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर कोड COQP 03 के अंतर्गत, इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे। तो 75 × 4 यदि आप करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स नॉर्मल है। तो 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। एक क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और हाँ, माइनस मार्किंग भी है। यदि आप एक क्वेश्चंस गलत करते हैं तो एक मार्क्स गलत माइनस मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। -1 मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग भी है। तो आपको जितना आ रहा है उतना ही आप करें, ये नहीं कि तुक्का लगा करके आ रहा है तो कर देते हैं, मे बी 50%, हाँ 50-50 आप लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, तो इट मे बी कि आप कर सकते हैं। लेकिन जस्ट तुक्का लगा देना ये भी गलत है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो जो सही भी है तो उसका भी मार्क्स आपका कट जाएगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जिसके कि मैंने सिलेबस का आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। और थर्ड है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी होंगे, इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि ऑप्शनल है, ठीक है। 75 ही क्वेश्चंस है, 75 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि 100 है तो उसमें 75 करना है, नहीं, टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 75 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको 75 टोटल करना है, ठीक है। 75 में जितना आ रहा है आप उतना कीजिए, ये नहीं कि 75 करना है टोटल तो मीन्स तुक्का भी लगा दे, नहीं, तुक्का नहीं लगाना, जितना आपको आ रहा है उतना करना है। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 ही लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे, ठीक है। तो आप जिस लैंग्वेज में बेटर फील करते हैं आप उस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं तो मीडियम मेरा हिंदी था, बट इंग्लिश से कुछ चीज़ों को मैं देखता था और मैं कर लेता था, क्योंकि हिंदी शुद्ध हिंदी मुझे नहीं आता था, ठीक है, आता है भी। चलिए, अब हमारा जो है सिलेबस बात हो गया, क्वेश्चन पैटर्न का भी बात हो गया, पेपर कोड का भी बात हो गया, PIQ का बात करते हैं। तो PYQ की बात करें तो हमारे पास 2025 का PYQ है, ठीक है। लेकिन मैं उसे अभी अगर करता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको चाहिए होगा तो बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो PYQ 2025 का करवा दूँगा, नहीं तो एट द एंड कभी ना कभी ज़रूर PYQ हम करवाएंगे।
PYQ भी हो गया। बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट में हम बेसिकली सचिन सर का करते थे तैयारी, तो उसका देखते थे, मीन्स यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था उनका, ठीक है। और बुक लिस्ट में मैं आर गुप्ता का बुक मंगाया था। आर गुप्ता, उनका बुक आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारे में आपको मिल जाएगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप परचेज़ कर सकते हैं बुक। अब स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो स्ट्रेटजीज़ में मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था। मैंने केवल और केवल 2 मंथ, वो लास्ट में जनवरी और फरवरी में मैंने थोड़ा सा तैयारी किया था, और कहीं ना कहीं मेरा मेहनत बहुत सफल रहा और अच्छा नंबर आया भी और सिलेक्शन भी हुआ। तो कैसे कैसे हम पढ़ते थे, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ये अगर आपको चाहिए कि कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करूं, कम समय है, कम समय में ज़्यादा अच्छा तैयारी कैसे हो सके, तो ये इसके लिए मैं अलग वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद मुझे लास्ट तक देखने के लिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो आप प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।